वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए लेकर आए हैं 85 प्रति मिनट की कोर्ट संबंधित डिक्टेशन, लीगल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें, ताकि आपको मोर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए डेली हर दिन नियमित रूप से आपके लिए एडिटोरियल, कोर्ट संबंधित और आईटी मैटर वगैरह इत्यादि अनेक प्रकार के अनेक टाइप के डिक्टेशन लेकर आते हैं। दोस्तों, चलो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 सेकंड बाद। यस, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के तीसरे साल के छात्र की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए दायर याचिका पर सोमवार को राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। विराम। न्यायमूर्ति RF नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति BR गवई के पीठ ने इस छात्र की मां की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान CBI, राजस्थान सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए। विराम। इन सभी को 21 वर्षीय छात्र विक्रांत नगाइच की मां नीतू कुमार नगाइच की याचिका का 2 सप्ताह के भीतर जवाब देना है। विराम। पैरा। पीठ ने कहा कि वह इस मामले में राजस्थान पुलिस की जांच की स्थिति के बारे में भी जानकारी चाहती है। विराम। इस याचिका में विक्रांत की मृत्यु की जांच जयपुर स्थित अपराध शाखा से CBI को स्थानांतरित करने के साथ ही इस अस्वाभाविक मौत की गुत्थियां सुलझाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है। विराम। याचिका में दावा किया गया है विक्रांत की मृत्यु के मामले में करीब 10 महीने के विलंब के बाद जून 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई। विराम। पैरा। साल 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस प्रकरण की सुनवाई कर रही CBI की विशेष अदालत ने सोमवार को मामले के आरोपियों पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी व उमा भारती से कहा कि बयान दर्ज कराने के लिए अदालत के बुलाने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। विराम। हालांकि अदालत ने अभी उनकी उपस्थिति के लिए कोई तारीख तय नहीं की है। विराम। अपने आदेश में विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपियों आडवाणी, जोशी व उमा भारती की अगले आदेश तक उपस्थिति से छूट संबंधी प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय यह आदेश दिया गया था कि उनका अनुरोध सशर्त स्वीकार किया जाता है और अदालत के बुलाने पर वे उपस्थित रहेंगे। विराम। पैरा। अदालत ने कहा कि वर्तमान में आरोपियों का CRPC की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किया जा रहा है। विराम। अतः तीनों को निर्देश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि पर बुलाए जाने पर वे अदालत में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। विराम।
शीर्ष अदालत ने इस साल 8 मई को विशेष न्यायाधीश के लिए नई समय सीमा तय करते हुए 31 अगस्त तक फैसला सुनाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इन तीनों के अलावा कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ षड्यंत्र करने के अपराध में मुकदमा चलाने का विशेष अदालत को आदेश दिया था। इसके बाद सम्मन किए जाने पर आडवाणी, जोशी व उमा कुछ अन्य आरोपियों के साथ 26 मई 2017 को विशेष अदालत में हाजिर हुए थे। उन्होंने अपनी जमानत कराई, जिसके बाद अदालत ने उन पर आरोप तय करने की कार्यवाही की। इसके बाद तीनों की ओर से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने के लिए अर्जी दी गई। अदालत ने उनकी अर्जियां सशर्त मंजूर की थीं। पैरा इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर रोक के मामले में सरकार की अपील को सुनवाई के लिए सोमवार को अनुमति दे दी, किंतु इस मामले में एकल न्यायाधीश के पीठ के निर्णय पर रोक लगाने के सरकार के अनुरोध पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। पैरा इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल विशेष अपील पर सोमवार को सुनवाई हुई। यह अपील 9 जून को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी, लेकिन सरकार ने शीघ्रता की ओर ध्यान दिलाते हुए इस पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। पैरा सुनवाई के समय अभ्यर्थियों में से एक ऋषभ की ओर से अधिवक्ता LP मिश्रा ने अपना जवाब दाखिल किया। अदालत ने अन्य अभ्यर्थियों की ओर से पेश वकीलों HGS परिहार, सुदीप सेठ और JN माथुर आदि को मंगलवार सुबह 10 बजे तक उनका जवाब लिखित में देने को कहा है। पैरा उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को एक विशेष याचिका दाखिल कर उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोके जाने के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह के खंडपीठ के समक्ष राज्य सरकार की ओर से परीक्षा नियामक आयोग ERA द्वारा दाखिल की गई इस याचिका पर आगामी 9 जून को सुनवाई करने को कहा था। पैरा ERA ने अपनी अपील में कहा कि प्रदेश में 69,000 बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने संबंधी एकल पीठ का 3 जून का निर्णय अवैध है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर ने प्रदेश में 69,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती संबंधी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अदालत का कहना था कि परीक्षा के दौरान पूछे गए कुछ प्रश्न गलत थे। पैरा राजस्थान पुलिस की खुफिया इकाई ने कथित रूप से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के लिए सोमवार को एक
सैन्य प्रतिष्ठान के 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। विराम एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। विराम पैरा उन्होंने कहा कि दोनों संदिग्ध कथित रूप से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को भारतीय सेना के बारे में गोपनीय जानकारियां पहुंचाते थे। विराम संदिग्धों की पहचान बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अनुबंध पर काम करने वाले चिन्नलाल नायक और गंगानगर में फील्ड एम्यूनिशन डिपो में ट्रेडमैन विकास तिलोतिया के रूप में हुई है। विराम उन्हें जयपुर लाकर केंद्रीय पूछताछ केंद्र में पूछताछ की जा रही है। विराम खुफिया इकाई के अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि झुंझुनू निवासी तिलोतिया और उसके कुछ संबंधियों के खातों में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ गोपनीय जानकारियां साझा करने के बदले पैसे जमा कराए गए थे। विराम उन्होंने कहा कि तिलोतिया के संबंधियों से भी पूछताछ की जा रही है। विराम मिश्रा ने कहा कि दोनों संदिग्धों ने सेना की गतिविधियों से संबंधित गोपनीय तथा रणनीतिक जानकारियां पाकिस्तान पहुंचाने के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया। विराम उन्होंने कहा कि लखनऊ से सेना की खुफिया इकाई ने राज्य की खुफिया इकाई को संदिग्धों के बारे में प्राथमिक जानकारी मुहैया कराई थी और संयुक्त अभियान में उन्हें पकड़ लिया गया। विराम मिश्रा ने कहा कि दोनों संदिग्धों से सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत पूछताछ की जा रही है। विराम पैरा सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज की नज़रबंदी के खिलाफ उनकी पत्नी की याचिका पर सोमवार को केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन से जवाब मांगा। विराम पैरा सैफुद्दीन सोज पिछले साल 5 अगस्त से अपने घर में नज़रबंद हैं। विराम न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाले पीठ ने मुमताज़ुन्निसा की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किए। विराम केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को जुलाई के दूसरे सप्ताह तक नोटिस का जवाब देना है। विराम मुमताज़ुन्निसा ने इस याचिका में अपने पति सैफुद्दीन सोज को न्यायालय में पेश करने और उन्हें घर में ही नज़रबंद रखने का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। विराम याचिका में आरोप लगाया गया है कि नज़रबंदी के बाद से अभी तक उन्हें इसके कारणों की जानकारी नहीं दी गई है और यही वजह है कि वे जम्मू कश्मीर लोक सुरक्षा कानून 1978 के तहत इस गिरफ्तारी को चुनौती देने में असमर्थ रहे हैं। विराम याचिका में कहा गया है कि सैफुद्दीन सोज की नज़रबंदी पूरी तरह गैरकानूनी, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक ही नहीं बल्कि बेहद पीड़ादायक भी है। विराम जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के केंद्र के फैसले के बाद
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज को भी घर में नज़रबंद कर दिया गया था। धन्यवाद।